शकील साहब, केंद्रीय राजनीति में आपको इन दिनों काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पूरी पार्टी को, खास करके 2G स्कैम के बाद पूरी पार्टी बचाव की स्थिति में आ खड़ी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार के मामले की आप चर्चा कर रहे हैं 2G की, ये हमारे देशव्यापी अभी बात, आप किसी चौक पे, किसी चौराहे पे पढ़े लिखे की संगोष्ठी हो या कम पढ़े लिखे लोगों का मंच हो, हर जगह भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ये हमारे एक जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, उसका एक रिफ्लेक्शन है। ये एक बहुत ही सुखद बात है कि हमारे देश के लोग इतने एक तरह से अपने नेताओं को हाई पेडेस्टल पे एक तरह से रखते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ आरोप पर या उनके खिलाफ एक्शन पर पूरे देश में एक भ्रष्टाचार की चर्चा होने लगी। यही एक जीवंत डेमोक्रेसी की पहचान है। और मिला के पार्टी को तो धब्बा लगा ना। देखिए, पार्टी की जहां तक बात, पार्टी तक मैं मंत्री 2G जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि श्री मारन के पूरे कार्यकाल में मैं अकेला राज्य मंत्री था उस विभाग में, उस मंत्रालय में, और श्री राजा के कार्यकाल में भी मैं अकेला राज्य मंत्री था उस विभाग में। 2008 के अप्रैल 2G के लाइसेंसेस का एलोकेशन हुआ है 8 से 10 जनवरी 2008 के आसपास, और मैं 6 अप्रैल 2008 तक मैं अकेला राज्य मंत्री था उस विभाग का। इसीलिए वो छींटा हम पर भी पड़ा है, ये बात सही है। लेकिन पार्टी अपने आप को उन आरोपों से कैसे अलग करेगी? हाँ, निश्चित रूप से। तो इसीलिए हमने कहा ना कि ये जो परसेप्शन है और सरकार की जो एक तरह से भद हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सहयोगी होने का जनतंत्र में, चूँकि जनता ने पूरा मैंडेट हमको नहीं दिया था, सेकुलर पार्टीज़ को दिया था, उनके भी वहाँ के लोग तमिलनाडु की जनता के इससे जीत के आए थे, उनके और भी MP हैं, उनके और भी मंत्री हमारे यहाँ हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आप उस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री रहे जहाँ 2 मंत्री, DMK के 2 मंत्री, दयानिधि मारन और A राजा भी रहे, तो ये जो कुछ भी हो रहा था, आपकी आंखें बंद थी उस समय? नहीं, यहाँ मैं राज्य सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और मैं यहाँ राज्य मंत्री रहा हूँ भारत सरकार में। राज्य सरकारों में एक प्रावधान है कि हर संचिका राज्य मंत्री के माध्यम से कैबिनेट मंत्री के यहाँ जाती है, लेकिन भारत सरकार में एक है कि जो कैबिनेट मंत्री है वो काम का बंटवारा करता है अपने जो राज्य मंत्री हैं, और जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन की संचिका थी वो मेरे हिस्से में वो काम नहीं था, इसलिए वो संचिका कभी मेरे पास नहीं है। आपको इस बात का हिंट था कि कुछ तो भी लुका छिपी चल रहा है? देखिए, चर्चा डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन जब तक आपके पास चर्चा तो पूरे देश में हो सकती है किसी बात पे। अभी चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार की, और लोग जब इस पर सोचेंगे कि मैंने कहा कि कुल 4 लोगों पर, राजनीतिक लोगों पर आरोप लगा है इस देश में, और जो बिल्कुल हमारे कमज़ोर और गरीब लोग हैं, गाँव में बैठते हैं, चौपालों के आसपास बैठते हैं, उनके पास भी चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार की। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी हमारे देश की है, और अपने नेताओं का चरित्र लोग किसी भी हालत में नीचा नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, उनके कई बयान से पार्टी ने अपने आप को अलग किया है। इतना आक्रामक तो इंदिरा गांधी भी नहीं थी संघ के खिलाफ कभी। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो उन्होंने किस परिस्थिति में क्या बयान दिया, उस पर वो ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक बात मुझको लगती है कि मीडिया भी कुछ बयानों के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर किसी नेता को कोई वक्तव्य देना होता है, तो वो या तो रिटन स्टेटमेंट देता है, और या नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। लगभग 300-400 TV चैनल्स हैं, और उनके हज़ारों लोग वो चोंगा लेकर के घूमते रहते हैं, और आप खड़े नहीं हुए कि आपको हुआ कि आपको इस मामले में क्या बोलना है। और आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप जो बम्बई में कुछ हुआ है, इसके लिए आप RSS को क्लीन चिट देते हैं? आप बोलिए, आपका क्या जवाब दीजिएगा? आप यही कहिएगा कि नहीं, जांच होने दीजिए, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे। यही हुआ उस घटना में कि आप
अगर उन्होंने कोई पत्रकार सम्मेलन करके ये बात कही होती, अगर उन्होंने कोई प्रेस नोट इशू करके ये बात कहा होता तो हम समझते हैं। लेकिन पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी जब बोलने के पहले सोचेगा तो सही कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। नहीं, मौका नहीं देते हैं लोग सोचने का। आप निकलिए अपने घर से और घर के बाहर टीवी चैनल वाले चोंगा लेके खड़े हैं, आपके साथ लगा देंगे, बोलिए क्या किया जाए, जैसे कि होता है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। दिग्विजय सिंह के तमाम बयान को पार्टी ने इंडोर्स किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। और इस बयान को भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप उनसे बात कीजिए कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनके हर बयान के बारे में, जब पार्टी का बयान पार्टी का प्रवक्ता देता है स्वाभाविक रूप से, तो पार्टी के प्रवक्ता ने कोई बयान दिया हो वो पार्टी का बयान माना जाता है। अगर पार्टी के किसी पदाधिकारी ने बयान दिया है और एक तरह से उनका अगर व्यक्तिगत बयान है तो उनसे बात करके और वो चीज़ों को, दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कोई बातें कही तो वो एक्सप्लेन भी उसको करें। क्या लगता नहीं है कि एक बड़ा सेकुलर, एक बड़ा हिंदू वोट उनके इस बयान से खिसकेगा और उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि जिस समाज का आप नाम ले रहे हैं वो ऐसी छोटी बातों पर इस तरह ध्यान देगा। और उन्होंने भी जो कहा, जो मेरी समझ में बात आई, कि हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। और जाहिर है कि हम आप कोई आज की तारीख में, आज लगभग उस घटना को 6, 7, 8 दिन हो गए, अगर हमसे आपसे भी पूछे कोई कि क्या फलां संगठन को, आप कह दीजिए जैश ए मोहम्मद को, आप कह दीजिए इंडियन मुजाहिदीन को, आप किसी संग आप कहिए अंडरवर्ल्ड को, या किसी को कहिए कि इसमें थे कि नहीं शामिल, तो हम आप दोनों क्या कहेंगे कि नहीं इसकी जांच कीजिए और किसी को इसमें से नहीं जोड़िए जब तक कि उनके बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल जाता है। एक बात और कि कांग्रेस की एक समस्या ये हो रही है कि राहुल गांधी के तमाम कई तरह के बयानों से पार्टी बचती हुई दिखती है, पार्टी के लिए वो एक फजीहत की स्थिति पैदा हुई है और आपको सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा है। जैसे उनके कई बयान, नहीं कैसे आप बताएं बयान? अब एक बयान उन्होंने ये दिया कि सीबीआई पे सरकार का प्रभाव है और जिसकी सरकार होती है वहाँ सीबीआई उनकी सुनती है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि बम्बई घटना के बाद कि ऐसी घटनाएं तो हो सकती हैं, होती रहती है, फुल प्रूफ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से शायद गलत संदेश गया है। नहीं, देखिए राहुल जी का जो वो बयान है कि 99%, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वो एक बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव बयान है और सच्चाई के निकट का बयान है। 99% हम, और उसी बयान में उन्होंने कहा कि 99% रोका जा सकता है, 1% हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हमको और सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि 100% अचीव करें हम और एक भी घटना नहीं हो। इसी में उन्होंने कहा। राहुल गांधी के इतने गुण के बाद तो लगता है कि 2014 में उनके लिए एक जगह होनी चाहिए और जगह प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। नहीं, जगह उनकी है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, हमने सबने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा समय तक उनसे कहा कि आप मंत्रिमंडल ज्वाइन कीजिए, लेकिन राहुल जी ने ज्वाइन नहीं किया। अब प्रधानमंत्री बनने की बात है भविष्य में, ये फैसला उनका होगा और पार्टी का होगा। तो इतना साफ हो गया कि 2014 में राहुल गांधी की बारी है। नहीं, ये मैंने कहा, ये नहीं कहा मैंने कभी कि 2014 में राहुल गांधी जी की बारी है। ये पार्टी, ये तय करना पार्टी का काम है और पार्टी जब फैसला करती है किसी व्यक्ति के बारे में तो उस व्यक्ति को भी उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो आपके प्रस्तावों से सहमत है या नहीं है। इतना साफ है कि पार्टी में अभी जितने नेता हैं उसमें राहुल गांधी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम आशा करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 9 सीटें थी हमारी, जो बढ़ के 22 सीटें हो गई। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे संगठन का, राहुल जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कि शायद उन्होंने इंटर्नशिप कर लिया है। नहीं, स्वाभाविक रूप से इंटर्नशिप नहीं किया, इंटर्नशिप से बहुत आगे गए हैं और बहुत से लोग जो उनकी बातें पार्लियामेंट में सुनते हैं, या हम लोगों ने, मैं मुझको एक बार मौका मिला, प्रवक्ताओं का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था मध्य प्रदेश में, उसमें राहुल जी आए थे प्रवक्ताओं से इंटरैक्ट करने के लिए, और मैंने पहली बार एक तरह से उतने लंबे समय तक और इतने व्यापक विषय पर लोगों ने जो क्वेश्चन किया प्रवक्ताओं ने, चाहे वो डिफरेंट स्टेट के प्रवक्ता हों, वहाँ का इशू हो या नेशनल और इंटरनेशनल इशू हो, इससे उन्होंने उसका जवाब दिया, उसको एड्रेस किया, उस दिन सचमुच मुझको भी बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा लगा कि इस बीच में आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उससे बहुत आगे राहुल जी गए हैं और देश का नेतृत्व
करने की पूरी क्षमता उनमें है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे, क्या वो राहुल गांधी के करियर के लिए रेफरेंडम होगा? नहीं, बिल्कुल किसी एक राज्य का चुनाव एक नेशनल लीडर के नेतृत्व की परीक्षा नहीं होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चूँकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद होते हैं, उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा सांसदों के हिसाब से कहिए तो राज्य है, लगभग 80 सांसद वहाँ से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि स्थानीय भी, मैंने पहले भी आपके एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्यों का इलेक्शन जो केंद्र है इसकी राजनीति को परिलक्षित नहीं करता है, मगर थोड़ा मोड़ा एक माहौल थोड़ा बनता बिगड़ता उससे है, ये बात सही है। और स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी नेता सोनिया गांधी जी के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए, उत्तर प्रदेश के हर कांग्रेसी के लिए ये महत्वपूर्ण है, उस तरह उनके लिए भी और हमारे गठबंधन के लिए, हमारी पार्टी के लिए भी है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी है जो आपके बहुत करीब दिखती हो और उससे गठबंधन हो सकता है? देखिए, ये बातें डिटेल से, बहुत बातें खुले माध्यम में नहीं होती हैं, और अंदर खाने एक राजनीतिक दल दूसरे से बात करता है, लेकिन अभी जो मुझको लगता है कि कोई बहुत किसी बड़ी पार्टी से वहाँ कोई सीरियस बात, और हमारा मतभेद जिन मुद्दों पर है, एक बात तो साफ है कि भाजपा से हमारा समझौता नहीं होगा, एक बात दूसरे लगता है मुझको कि सपा से हमारा समझौता नहीं होगा, बसपा से हमारा समझौता नहीं होगा, ये पर लेकिन ये डिटेल ये पूरी मुस्तैदी से और मजबूती से वहाँ के जो प्रभारी हैं ये बता सकेंगे, वो मैं उस पर नहीं बता, लेकिन मुझको बाहर से एक राजनीति के छात्र होने की हैसियत से मुझको ये बाहर से नज़र आता है, और किन किन दलों से कुछ बात हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर वहाँ के प्रभारी ही कुछ बता पाएंगे डिटेल से। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ मैं हूँ राजीव रंजन नाग।